स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है हम लोगों को चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करिए कि -150 इस एपी का एक टर्म है या फिर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में हम लोगों को एपी दे रखी है, एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो एपी का फर्स्ट टर्म दिया है हम लोगों को 11, सेकंड टर्म है 8, उसके बाद में दे रखा है 5, देन अगला टर्म है 2 और इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हियर ए का मतलब एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 11, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना है, कैसे निकालें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 11 है, माइनस किया तो आपका आ गया माइनस का 3। तो अब हम लोगों के पास में 11 है, ये क्या है एपी का फर्स्ट टर्म, और -3 हम लोगों ने फाइंड किया क्या, एपी का कॉमन डिफरेंस। अब क्या चेक करना है हम लोगों को चेक करना है कि क्या -150 इस गिवन एपी का एक टर्म है या फिर नहीं है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यस -150 इस एपी का nth टर्म है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। सो -150 क्या है, इस एपी का nth टर्म है, और nth टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, an, और हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है कि an यानी कि nth टर्म ही क्या है माइनस का 150। सो an इक्वल टू -150। अब an का एक्सपेंशन क्या होता है, an को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इक्वल टू -150। अब जस्ट क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो a की वैल्यू जानते हैं कितनी है 11, सो हम लोगों ने a के प्लेस पर रख दिया 11 प्लस n नहीं पता हम लोगों को, एज इट इज़ लेके चलते हैं, बट d की तो वैल्यू जानते हैं ना कितनी है माइनस का 3। सो d के प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया माइनस का 3, दिस इक्वल टू -150। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो हम लोगों को n चाहिए जो कि यहाँ पर है, तो क्या करें, इस 11 को हम लोग ट्रांसपोज कर दें, तब इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू माइनस का 3, एंड दिस इक्वल टू -150 अपने प्लेस पर है, सो एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा। और क्योंकि हम लोगों ने 11 को ट्रांसपोज किया जो कि पॉजिटिव टर्म था, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं n-1 इंटू -3, एंड दिस इक्वल टू -150 और -11 कितना हो गया, माइनस का 161, ठीक है। अब n चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में है, तो इसको भी क्या करें, ट्रांसपोज कर दें, और तब लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू -161, और क्योंकि -3 क्या कर रहा था इस ब्रैकेट के साथ, मल्टीप्लाई, सो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा, सो -3 डिवाइड में गया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n-1 कितना निकल के आ जाता है 161 अपॉन 3। n निकालना है तो क्या करें, इस -1 को भी ट्रांसपोज कर दें, सो n इक्वल टू तब लिख सकते हैं, देखो 161 अपॉन 3 अपने प्लेस पर ही था, और -1 को ट्रांसपोज किया है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n इक्वल टू 161। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करो 1 में, प्लस का साइन लगा दीजिए, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन 3। अब 161 और 3 दोनों को प्लस कर दें तो ये हो गया 164, और अपॉन में है 3, तो ये वैल्यू निकाली किसकी, n की, राइट। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 164 और 3 ये दोनों तो कॉमनली किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई किसकी, इस फ्रैक्शन की, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जो n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है वो क्या है, एक फ्रैक्शन है, बट n की वैल्यू तो कभी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकती है, वो तो हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होती है। लिख देते हैं इस पॉइंट को, सिंस n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर निकल कर आती है, राइट। देयरफॉर -150 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ गिवन एपी, इसलिए -150 इस एपी का टर्म नहीं हो सकता है, कोई भी टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर -150 इस एपी का टर्म होता तो n की जो वैल्यू निकल कर आती वो क्या होती, एक नेचुरल नंबर होती, करेक्ट। तो यही पॉइंट था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।